संजीव आपके पास आ रही हूं कि कल जिस अंदाज में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है तमाम आरोप लगाते हुए, सवाल यह है कि उनकी ये आक्रामक जो राजनीति है वो कांग्रेस और विपक्ष को कितना मजबूत कर पाएगी, और क्या विपक्ष की तरफ से 24 में राहुल गांधी अब खुद को तैयार कर चुके हैं कि वो चेहरा बन सकते हैं? विपनेश, देखिए, जब चेहरे की बात मौजूदा राजनीति में होती है और ये बात होती है कि अगर एक चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं तो सामने से दूसरा चेहरा क्या राहुल गांधी है, ये चेहरे बनाम चेहरा की जो लड़ाई होती है तो उसमें ये हकीकत है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सबसे भारी हो जाता है। और उसकी खास वजह यह है कि 2 लोकसभा के चुनाव पिछले और इसके अलावा कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हैं वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर जीता गया है। जाहिर है भारतीय राजनीति में आज सबसे मजबूत चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का है, लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं सामने जिसमें कि मौजूदा सत्ता के खिलाफ कोई विपक्ष का चेहरा इतना मजबूत बन गया कि उसने सत्ता पक्ष को बेदखल कर दिया। आप मात्र 20 साल पहले चलिए और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी, जो कि अभी भी सक्रिय हैं राजनीति में, उनके आसपास वो गोलबंदी हुई थी 2004 में, जिसने एनडीए सरकार, अटल जी की सरकार को बेदखल कर दिया था और बाद में यूपीए की सरकार बनी थी। तमाम विपक्षी दल सोनिया गांधी के साथ आ गए थे। 1989 में वीपी सिंह का वो चेहरा था जिसके आसपास तमाम लोग जमा हुए थे और उस वक्त राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। तो चेहरा विपक्ष में मजबूत हो सकता है, लेकिन अभी जो स्थिति है चेहरा बनाम चेहरा, अगर ऐसे हम देखें तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इस वक्त मजबूत ज्यादा नजर आता है। लेकिन क्या राहुल गांधी, जो मूल प्रश्न है, वो रिप्लेस कर सकते हैं, वो क्या एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं जो कि विपक्ष का चेहरा बन जाए? तो मुझे याद आता है पिछले दिनों जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आह्वान भी किया था सभी दलों को उनके साथ जुड़ने के लिए। उनकी तरफ से खत लिखा गया था और कहा गया था कि हमारी यात्रा में आइए। आपने देखा बहुत से दल नहीं आए, ज्यादातर दल नहीं आए उनकी यात्रा में। बाद में जब 30 जनवरी को समापन हुआ उस वक्त भी मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा चिट्ठियां लिखी गई, बड़े पोलाइट नो के साथ जवाब दे दिया गया तमाम विपक्षी दलों के द्वारा कि जी हम नहीं आ सकते, बहुत थोड़े दल से जुड़ पाए। यानी कि एक ऐसे चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए इस वक्त विपक्ष तैयार नहीं है। कल के भाषण की हम बात करें, कल का भाषण जो था वो निश्चित ही बहुत बढ़िया था और लोगों ने कहा कि इसने सरकार को घेरा है। पर आप जानते हैं कि जब वो भाषण दे रहे थे तो उसमें से 2-3 दल विपक्ष के थे, वो बॉयकॉट कर रहे थे और कह रहे थे कि हम कांग्रेस के इस मत के साथ नहीं हैं कि अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस ने कहा था अभिभाषण पर चर्चा में हम शामिल हो रहे हैं क्योंकि हमें मौजूदा मसले पर सरकार को घेरने का अवसर मिलेगा। तो ये जो फूट है विपक्ष की, इस पर फोकस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी क्या एकमात्र चेहरा विपक्ष के हो सकते हैं। अब आपने देखा आम आदमी पार्टी और बीआरएस, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम है, ये दोनों एक गुट बना करके संसद के बाहर थे, अंदर तमाम विपक्ष मौजूद था। दूसरी तरफ आपने देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी, बीएसपी और इन दलों ने दूरी बना करके रखी है कांग्रेस से। यहां तक कि जो आरजेडी और जेडीयू जैसे दल हैं जो कि कांग्रेस की मदद से बिहार में सरकार चला रहे हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आए थे। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से तो सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा राहुल गांधी हैं, लेकिन विपक्ष के चेहरे हो सकते हैं क्या, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बरकरार है। विपनेश, बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं और इसीलिए हम आज ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या 24 में राहुल गांधी मजबूत चेहरा बन पाएंगे या फिर ये विपक्ष में फूट ही पड़ी रहेगी। ये भी एक बड़ा चैलेंज है विपक्ष के सामने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।